हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग उसका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया था। तो दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय ये ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्या करेंगे, हम लोग बीजगणितीय रूप में दर्शाएंगे, फिर ज्यामितीय रूप में कुछ इस प्रकार से हमको इसमें दर्शाना है। यहाँ हम बोर्ड पर ग्राफ लेकर के नहीं समझा पाते उस तरह से, क्योंकि बोर्ड पर अगर दिखाते तो ग्राफ धुंधला दिखता। तो हमने क्या किया, बोर्ड पर इस तरह बना दिया है ताकि कुछ चीज़ें समझ में आने लगे। अगर आप लोगों के पास ग्राफ होगा तो उससे आप लोग बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर भी बन सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ ग्राफ रखेंगे तो धुंधला दिखेगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। पहले तो हम मानेंगे, माना बल्ले का मूल्य बराबर कितना x तथा गेंद का मूल्य बराबर कितना है y। ठीक है ना। तो हम कंडीशन जो भी दिया उसके हिसाब से चलेंगे। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं, 3 बल्ले हैं। तो हम जो बल्लों की कीमत है उसमें 3 से गुणा करवाएंगे और जो गेंद की कीमत है उसमें 6 से गुणा करवाएंगे, और ये बराबर कितने का होगा 3900। ठीक है, ये हो जाएगा 3x + 6y बराबर 3900। दूसरा क्या होगा, कंडीशन सेकंड, इसके हिसाब से चलेंगे तो ये हो जाएगा एक बल्ला है, 3 गेंदें हैं और अब कीमत कितनी है 1300 रुपये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा x + 3y बराबर 1300। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3x + 6y = 3900, इसको हम मानेंगे समीकरण 1, और ये हो जाएगा x + 3y बराबर 1300, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ये तो हो गया ज्यामितीय रूप। अब हमको जो दिखाना है वो क्या दिखाना हमको, ये हो गया बीजगणितीय रूप। अब हमको दिखाना है ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का स्वतंत्र मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, x और y का स्वतंत्र मान निकालने के लिए हम लोग पहला उठाते हैं यहाँ से, नंबर 1 क्या है 3x + 6y बराबर 3900, इतना दिया है। हम क्या करते हैं, किसी एक के फॉर्म में यहाँ निकाल लेते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ तीन कॉमन है, 3 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, x + 2y कल हो जाएगा 3900/3, भाग करेंगे बचेगा 1300। तो x + 2y बराबर कितना आ गया 1300। अब आगे हम क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए इसको हम यहाँ लेकर के आते हैं, x + 2y बराबर 1300। यहाँ से x को एक तरफ रहने देते हैं कि उधर भेज देते हैं, 1300 माइनस हो जाएगा 2y। ठीक, तो इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। सेम इसी तरह से एनसीईआरटी की बुक में अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो ऐसे ही किया होगा। इस तरह से हमने किया, यहाँ x माना और यहाँ y माना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ रखेंगे और x अपने आप निकलते चला जाएगा। तो y का मान जो तुमको मानना हो यहाँ पर रख सकते हो, जो भी आप मानना चाहें। तो यहाँ हमने हम मान लेते हैं कितना 400। ठीक है, y कितना 400, तो देखो 4 दूनी 8, 8 में से 13 में से 8 गया 5, तो यहाँ बचेगा कितना 500। अब हम मान लेते हैं y को 300, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 700 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा p का हो जाएगा 500, 400, पहले x फिर y, क्योंकि x, y करके लिखते हैं, पहले भुज फिर कोटि। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे को मान लेते हैं q, ये हो जाएगा 700, 300। ठीक, अब दूसरा नंबर आते हैं लेकर के, नंबर 2 ये है
x प्लस 2y बराबर 1300। इसमें क्या करेंगे, फिर इसी तरह से x को यहीं रहने दो, बाकी उसको उधर भेज दो। सॉरी, ये 3y है, x प्लस यहाँ 2y आया है, ये 3y है। 2y वाला हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है ना। दूसरा जो कंडीशन था उसके हिसाब से हम चलेंगे, तो x प्लस 3y आएगा, यहाँ पर आएगा x प्लस 3y, क्योंकि दूसरी कंडीशन में 3 गेंदें हैं और एक ही बल्ला है, तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3y। ठीक है, अब फिर इस तरह से एक बॉक्स बना लो, बॉक्स इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर ये बॉक्स बना लिया है, यहाँ मानेंगे x, यहाँ मानेंगे y। अब y का यहाँ पर हम कोई मान रखते हैं, यहाँ से हमको क्या निकलेगा, x निकलते हुए चला आएगा। तो अगर हम क्या करें, पहले y अगर हम मान लेते हैं 300 मान लें, तो x कितना आ जाएगा 400, ठीक है ना। y कितना माने, अगर हम y मानते हैं 300, तो x कितना आएगा, आ जाएगा 400। अगर हम y क्या करें 400 मान लें हम, ठीक है ना, तो x कितना आएगा 100 आ जाएगा। y कितना मान लें, अगर हम 400 या क्या करें 300 ही मान लें इसको भी, तो यहाँ फिर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो यहाँ हम वही ना मान करके हम क्या करते हैं, कुछ और मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 400, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। तब यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं s, इसमें हो जाएगा 400 कामा 300, और इसको r मानते हैं, और मान लेते हैं s, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 कामा 400। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास ग्राफ मौजूद है, बोर्ड पे हमने बना दिया है, इसके हिसाब से हम करते हैं। तो पहला हम लेते हैं P बिंदु 500 कामा 400। देखिए 500 यहाँ दिख रहा है, ये 400 बड़ा बड़ा लिख दिया, 2 4 6 8 10, और यहाँ 2 4 6 8 तक किया गया है। 4 के बाद देखिए 4.5 5, ये वाला बिंदु 500 है, और 400 कौन सा होगा, 4 करीब यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो गया 400। अब दूसरा देखिए Q में, देखिए 700 और 300 है, कौन कौन सा, 7 और 3, तो x पर कितना जाना है, 700 जाना, तो देखिए 700 यहाँ है, और y पर कितना जाना है 300, तो 307 यहाँ, इसके हिसाब से यहाँ 300 ये रहा, तो यहाँ कहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्केल से मिला देते हैं। स्केल से हम मिला दे रहे हैं इसको, ठीक है, इधर हम पूरा मिला दे रहे हैं। ये देखिए ये पॉइंट एक और एक ये पॉइंट, अब ये बिंदु नाम दे देते हैं इसको, ये P है, ये कितना है 500 कामा 400 है, और ये क्या है, ये Q है, ये कितना है 700 कामा 300। ये रेखा कौन सी है, x प्लस 3y बराबर 1300। 3 है कि 2 है, 2 है, 2 आए है ना। चलिए दूसरा देखिए क्या है, जो हमको दूसरी रेखा देना है 400 300। 400 कहाँ जाएगा, 400 करीब x पे हमको 400 जाना, तो ये रहा 400, और y पे 300 जाना है, तो y पे 300 मतलब यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ जाना है 100 x पर, 100 कहाँ है x पर, 100 यहाँ आएगा, और y पर कितना जाना है 400, तो यहाँ कहीं पर। जो आप मानना चाहें यहाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जो भी आप मानना चाहें, बस मान करके एक ज्यामितीय रूप यहाँ दिखा देना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा होगा 400 कामा 300, इसको हमने माना है, और 400 कामा 300। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी मानना हो वहाँ मान लीजिए, मान करके अपना ग्राफ बना दीजिए। यहाँ S है, ये हो जाएगा 400 कामा, ये 100 कामा 400, 100 कामा 400। ये रेखा कौन सी होगी, रेखा होगी x प्लस 3y बराबर 1300। रेखा जो होगी वो होगी x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। और इस प्रकार से दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वो रहा ज्यामितीय रूप, और यहाँ ये ज्यामितीय नहीं है, ये बीजगणितीय है, बीजगणितीय रूप, नहीं तो अभी गलत हो जाएगा, दो जगह हो जाएगा।
ये बीजगणितीय रूप है और वो कौन सा है, वो ज्यामितीय रूप है। जल्दी से इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम क्या बीजगणितीय रूप में दिखाएंगे, फिर ज्यामितीय रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले मानेंगे, माना सेब, कितना सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर कितना है, x है, तथा अंगूर का मूल्य बराबर y है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों अप्लाई करके फटाफट यहाँ से मान निकालते हैं। तो पहला क्या है, पहले है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 है। तो 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 है। दूसरे में क्या है, दूसरे में है 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है 300 रुपये। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप ये क्या क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x + y बराबर 160, 4x + 2y बराबर 300। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से अब चूँकि हो गया बीजगणितीय रूप, हमको ज्यामिति दिखाना, तो हम x और y का स्वतंत्र मान निकालेंगे। तो पहला हम उठाते हैं 2x + y बराबर 160। यहाँ हो जाएगा, x को एक तरफ रहने देते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 160 - y, x बराबर 160 - y/2। यहाँ हम आते हैं, यहाँ से निकालते हैं दूसरा, x बराबर इतना दिया है तो हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, जैसा हम पहले और दूसरे प्रश्न में करते आए हैं वैसे ही। ठीक, यहाँ मानेंगे x और यहाँ y। हम वहाँ यहाँ क्या करेंगे, y का मान रखेंगे और x अपने आप निकलेगा। अगर हम y कितना ले लेते हैं, y अगर हम ले लेते हैं 40, तो x कितना आएगा, अगर 60 में 160 में से 40 घटा बचेगा 120 और 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 60। ठीक है, अब की बार हम क्या करते हैं, y कितना ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं और x कितना आ जाएगा, तब 140 बचेगा यहाँ पर और 2 से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 70। तो पहले हम p दिखाते हैं, p हो जाएगा 60, 40 और q हो जाएगा 70, 20। ठीक है, अब दूसरा नंबर लेते हैं हम। दूसरा जो है यहाँ पर वो है 4x + 2y बराबर 300। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 2x + y बराबर 300 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 150। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वैसे ही करेंगे, x को यहीं रहने देते हैं, 150 - y कर देते हैं, फिर x को x से 2 भेज देते हैं, वहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, यहाँ x और यहाँ y। अब देखिए यहाँ से मान निकालते हैं x और y का, तो y रखेंगे और x निकलेगा। अगर y हम लेते हैं 10 तो x कितना, 70। ठीक, y अगर हम ले लेते हैं कितना, 30 ले लें तो x देखो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर 30 लेते हैं तो 150 में से 30 घटेगा, बचेगा कितना, बच जाएगा हमारा 120। 120 में 2 से भाग करेंगे 60। अब यहाँ से जो निकलेंगे निर्देशांक, एक को मानते हैं हम लोग और यहाँ से 70, 10 और हो जाएगा s निर्देशांक ले लेते हैं हम 60, 30। अब इसी को क्या करते हैं, वहाँ दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने इस तरह से बना दिया है। पहला जो हम लेंगे p निर्देशांक दिखाएंगे यहाँ पर 60 और 40। 60 यहाँ है, 40 यहाँ है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है 70 और 20। 60 के बाद 70 लगभग यहाँ और 20 यहाँ। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। बिल्कुल सीधा है,
ये मिल गया। अब इसको हम मानेंगे पी, हम दिखा दे रहे हैं, पी कितना हो जाएगा 60,40 और क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 70,20। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 70,60 जाना है, 70,10 जाना और 60,30, तो 70 यहाँ कहीं पर और 10 यहाँ पर। ठीक है, और कितना जाना है 60 और 30 जाना है, 60 यही है और 30 यहाँ कहीं पर, ये होगा ना। कहाँ जाना है 60, हमको जाना है 60 यही रहेगा और 30 यहाँ रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे 60 और 30 को। मिला देंगे, निकाल देंगे। अब ये जो पॉइंट होगा इसको हमने माना है 70 और 10 है, ये 60 और 30 है। सॉरी देखिए 70 यहाँ आ रहा है अभी, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं जाएगी। इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ पर। पहले जाना है 70, 70 ये रहा और 10 यहाँ कहीं ये है और 60 और 30 यहाँ है, इन दोनों को मिलाना है हमको यहाँ पर। अब ये बिंदु है 60 और 30 वाला है एस, तो इसको हम मानेंगे 60 और 30 लिख देंगे। और ये जो है यहाँ जो बिंदु है ये है आर, और ये कितना है, ये है 70,10। ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है 4x + 2y, ये सॉरी 2x + y, y बराबर कितना है 160, और ये जो रेखा है ये है 2x + y बराबर 150। और इस तरह से क्या हुआ, तीसरा प्रश्न आसानी से कंप्लीट हो गया। पहले क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप दिखाएंगे, फिर 1 नंबर 2 नंबर करते हुए हम इस तरह बॉक्स बना करके हम क्या करेंगे P Q R S इस तरह से 4 निर्देशांक निकालेंगे। और उसके बाद ग्राफ में आ करके, ग्राफ आपको ले लेना है, ग्राफ में आ करके इस प्रकार से बना हुआ रहेगा, वहाँ पर दर्शा देना, दर्शाने के बाद स्केल ले करके मिला देना है। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।